दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे आपको बता दें सियासी पार्टियां जो है चुनावी मैदान में नई नई योजनाएं लाने का ऐलान करती नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल हम दिल्ली की जनता के बीच मौजूद हैं, बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह कांग्रेस में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दों पर जो है समस्याओं पर लेकर जो है जनता के बीच जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के आदमी जगह जगह ये कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो कभी करा ही नहीं। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने जिस टाइम 1993 में हारून भाई को टिकट मिला, उस टाइम जयप्रकाश अग्रवाल जी ने फ़ोन करा हमें कि यूसुफ साहब के साहबजादे हैं हारून यूसुफ साहब, उनको टिकट मिला है, सबको मिलकर सपोर्ट करना है, सीट लानी है। तो हम तो कांग्रेस के आदमी हैं, जयप्रकाश जी के आदमी, सही है। हम जयप्रकाश जी से जुड़े हुए, उनकी फैमिली से जुड़े हुए हैं। हम आज से नहीं 1985 से जुड़े हुए हैं, हम तो आज भी कांग्रेस के आदमी हैं। और रहा यूसुफ साहब का सवाल, हम तो हारून यूसुफ साहब को सपोर्ट करेंगे। हारून यूसुफ साहब कांग्रेसी नहीं है, जयप्रकाश जी कांग्रेसी नहीं है, हम भी कांग्रेसी हैं। ये बताइए आप, ये छड़ियाँ लग रही हैं आज। आम पार्टी कह रही है हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। सबसे पहले आम पार्टी ये बताए कभी पानी की परेशानी नहीं हुई। आने वाली जो गर्मियाँ चली गई, उन गर्मियों में पानी की कितनी दिक्कत हुई है। आज गरीब आदमी ने 40 रुपए की, 50 रुपए की, 60 रुपए की बोतल ख़रीद के अपने घर में काम चलाया है। नियारियान के अंदर जंगली कुएं पे 2 मौतें हो गई, गुसल कराया, उनको पानी की बोतलें ख़रीद के। कितनी परेशानी हुई है इस साल में पानी की, ये तो आप भी जानते, सारी मीडिया जानती है। और रहा कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस ने तो काम किया है। मेट्रो किसने दी है? आज कांग्रेस ने देख लो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, किसी ने दी? आज जो हिंदू मुसलमान का सवाल चल लिया है, और हिंदू भाइयों को भी सबको मालूम है और मुसलमानों को भी मालूम है, जो ये लोग बोल रहे हैं, किसी को नहीं बोलना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर कांग्रेस को लाना चाहिए। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सरकार चला सकती है और हम लोगों को साथ लेके चल सकती है सबको। और हम सब लोग हैं जो बाबा साहब ने नारा लगाया, जो गांधी जी ने नारा लगाया, जवाहरलाल नेहरू ने नारा लगाया, आज़ाद साहब ने नारा लगाया, अम्बेडकर साहब ने नारा लगाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई। क्यों तोड़ रहे हैं ये हिंदू मुसलमान को, क्यों बखेर रहे हैं ये सबको? आज बिखेरा जा रहा है, सबको अलग करा जा रहा है। और मैं नहीं चाहता कि हिंदू भाई मेरे अलग होंगे। इंशाल्लाह हम सब साथ हैं और साथ होकर वोट देंगे। बाकी जो नसीब जिसका लड़ लिया है वो आएगा। नईम जी, बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, केजरीवाल नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, कितना सहमत हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। आइए 60 साल की उम्र के फार्म भरवाएं, ये क्या लागू करेंगे? बताइए, पेंशन देंगे? ये 10-10 हज़ार के फार्म भरे जा रहे हैं, ये क्या देंगे लोगों को? आज 2-3 साल होगा, 2.5 साल, 10,000 रुपये इन्होंने डाले थे कुछ लोगों के, आए थे सबके। उसके बाद कहाँ आए लोगों ने फार्म भरे? आज जो विधवा हैं जिनको मिलती है पेंशन, उनकी भी नहीं आ रही है। आज कहाँ दे रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं हमने जगह जगह बोरिंगें करा दी। कहाँ बोरिंगें करा दी? इन्होंने जो भी बोरिंगें कराई उन्हें पानी कब आ रही है? बोरिंगें ख़राब हुई हैं इनकी। आज पानी थोड़ी है, पानी की परेशानी है, दिक्कत है, पेंशन की भी दिक्कत है। आज जितनी भी है कहते हैं हमने ये चीज़ें फ्री करी, क्या चीज़ें फ्री कर दी इन्होंने? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 10 साल से दावे करती है 200 यूनिट दिल्ली में फ्री दिए जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली में बिजली के नए कनेक्शन लोगों को नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहे हैं, नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएँ हैं। क्या कहेंगे? भाई, MCD जो है 6 मंजिल, 5 मंजिल, 8 मंजिल, 7 मंजिल, दिल्ली 6 में देख लो बिल्डिंगें बन रही हैं। और सबसे MCD पैसे भी ले रही है और उन बिल्डिंगों पे ऑब्जेक्शन भी लगा रही है ताकि इनको मीटर नहीं मिले बिजली का। जो गरीब आदमी 14 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए करके ला रही है, अपनी बीवी के जेवर बेच रही है, ला रही है पैसा, फ्लैट खरीद रही है, उसके बाद मीटर ही नहीं है, वो बिना मीटर के घर में ताला डला हुआ है, उसके वो अपनी अम्मा के यहाँ रह रही है। बेटी कभी अपनी अम्मा के ले आती है, कभी वो अपनी अम्मा के रहने लगता है। आज कितनी परेशानी है, बिजली के मीटर नहीं मिल रहा है लोगों को। आज ये कहते हैं हमने 200 यूनिट फ्री दी है, मैं मानता हूँ दी है इन्होंने 200 यूनिट फ्री। कमर्शियल का तो बिल देख लो, जो 427 रुपये का आता था, 600 रुपये का आता था, आज उनका 3000 का आ रही है। आज उनका 3400 रुपये का, 4200 रुपये का बिल आ रही है। क्या करा इन्होंने? कमर्शियल पे पैसे बढ़ाएं, घर पे पैसे घटा दिए इन्होंने, क्या फ़ायदा हुआ है ये? क्या लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जो जनता है उसका क्या मन है, क्या रुझान है? क्या एक बार फिर से दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में? बिल्कुल दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा इंशाल्लाह। और कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस बनाएगी सरकार, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब एक होकर चलेंगे, एकजुट होकर सब मोहर लगाएंगे कांग्रेस के ऊपर, हाथ पे।
जी हाँ, जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जिस तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आता है और अरविंद केजरीवाल एक से एक नई योजनाओं का ऐलान करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना सहमत है? देखिए, ऐसा है, जब चुनाव आते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटरों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ अपने मैनिफेस्टो में या बगैर मैनिफेस्टो के कुछ ऐलानात करती है। केजरीवाल ने भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए जनता के बीच में ये मुद्दे लेकर आए कि 60 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीज़न हैं उनका फ्री मेडिकल चेकअप होगा और जितना भी उस पर ख़र्चा आएगा वो वहन करेंगे। इसी तरीक़े से 200 यूनिट बिजली वो दे रहे हैं या पानी की सब्सिडी है। तो ये कांग्रेस भी पार्टी दिल्ली में रही, राज करा, वो भी कोई सब्सिडी लोगों को दे सकती थी जो उन्होंने नहीं दी। इसी तरीके से बीजेपी ने भी नहीं दिया। हम तो चाहते हैं जो भी सरकार आए वो डिसीजन ले कि जो 50 गज़ के या स्लम के जो फ्लैट हैं, प्लॉट हैं, उनको टैक्स फ्री करा जाए। उन पे हाउस टैक्स का क्या मतलब है? पहले भी दिल्ली चल रही थी, उसमें जो हमारी जानकारी में तो ये है कि 100 गज़ के प्लॉट तक, मकान तक, जो ख़ास तौर से पुराने शहर में थे, वो सब एग्जेम्प्टेड थे, उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। आज महंगाई हो रही है, महंगाई को भी आदमी बर्दाश्त कर ले, लेकिन रोज़गार नहीं है। रोज़गार हो तो सारी चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती हैं। तो अगर इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में केजरीवाल ने कुछ ऐलान करा है तो वो कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सारे लोग देते हैं। अब वो कितना इम्प्लीमेंट होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि दिल्ली को चुनी हुई सरकार नहीं चला रही है। जो हम देख रहे हैं उसको दिल्ली में केंद्र का बिठाया हुआ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहा है। ये सारी चीज़ें वो बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या आम आदमी पार्टी की आएगी, तो यही एक क्वेश्चन मार्क है, सवाल निशान है कि आया चुनाव के बाद भी दिल्ली को एलजी चलाएंगे, मुख्यमंत्री चलाएगा। जी हाँ, जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे वाद विवाद भी देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल है दिल्ली की जनता का, क्या आने वाली सरकार जिसकी भी होगी वो सरकार गवर्नर चलाएंगे, क्या नियुक्त किए हुए जो जनता ने जिनको चुना होगा वो मुख्यमंत्री चलाएंगे? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसमें, बड़ा सवाल। जनता के बीच में कई विवाद उभरते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएँ करते नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता ने जिन समस्याओं से जूझती नज़र आई है और जिन समस्याओं को लेकर आज सवाल उठाने शुरू करें, उसको देखकर बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन इरशाद के साथ इरफान।